ओके बच्चों, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 9। जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वन बाय क्वाड्रेटिक। वन बाय क्वाड्रेटिक कभी भी आए तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाना सबको आना चाहिए। यहाँ पे देखो -6 बीच का जो टर्म होता है ना उसका बस हाफ करते हैं, और ये 24 ये शोपीस आइटम होता है। तो बीच वाला टर्म -6 का हाफ कर दो तो आपको मिल जाएगा -3, और ये बन गया फुल स्क्वायर। और हाँ, इसी 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा 9, एंड वी विल हैव +24। नाउ 24 - 9 कितना होता है वो भी आप देख लो। ये आ जाएगा आपके पास 1 - 1/(x - 3) का होल स्क्वायर प्लस 16। 16 कितना होता है बच्चों? 4 स्क्वायर ना, हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया करो। क्या ये कोई जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, ये उस फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है। 1/x² प्लस a²। इसका आंसर क्या होता था? 1/a tan−1 x/a। यहाँ पे भी होगा 1/a, की जगह 4 आएगा। tan−1 ऑफ x की जगह x-3/a प्लस c। ठीक है, सो 1/a tan−1 ऑफ x/a। x की जगह लीनियर आता है, ये चीज आपको पता है, पहले से पता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले वाले में भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर अगर आप बनाओगे तो मुझे बताओ, ये 2 का हाफ करना है उस बीच में, तो कितना आ जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर -1, और एक +2 लिखा है तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। 2 - 1 1 हो गया। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस फॉर्मूले को रिजेंबल करता है, √(x²+a²). वो जो खतरनाक वाला फॉर्मूला था। इस वाले फॉर्मूले में क्या एक्स पहले लिखा है? एक्स पहले लिखा है तो क्या आएगा आंसर? वो बड़ा वाला। तो उसमें दो पार्ट्स होते थे, दूसरा पार्ट तो सब लोग जानते हैं, x/2 इंटू द क्वेश्चन इटसेल्फ। सॉरी, माय मिस्टेक। ये तो बहुत इजी है, डिनोमिनेटर में है ना। अगर न्यूमरेटर में होता तो दिक्कत होती। खैर ये बहुत इजी है, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ln ऑफ एक्स पहले है ना। हाँ, तो ln ऑफ एक्स प्लस द क्वेश्चन इटसेल्फ। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे x+1 है, लीनियर है, कोई बात नहीं। आप जहाँ पे एक्स लिखते थे ना फॉर्मूले में, आप क्या करते थे? फॉर्मूले में एक्स लिखते थे इस तरीके से। कहाँ गया ये? आप एक्स लिखते थे, ये एक्स की जगह पे लीनियर डाल दो। पुट दैट लीनियर कंप्लीटली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस लीनियर को पहले टी डाल देते हैं, x+1 को टी डाल देंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे और फिर प्रोसीड करेंगे। बट आप डायरेक्टली कर सकते हो, लीनियर प्लस द डिनोमिनेटर इटसेल्फ। द डिनोमिनेटर इज x+1 का होल स्क्वायर +1, और ये आ जाएगा आपके पास मॉडुलस प्लस सी। ओके, और ये वाले क्वेश्चन में तो सर ये तो डायरेक्ट दिख भी नहीं रहा है, स्टैंडर्ड वाला। तो इसमें क्या करेंगे अपन? e⁻x को t डाल देंगे, तो e⁻x dx ये हो जाएगा dt के बराबर। ठीक है, तो ऊपर वाला आ जाएगा dt, और नीचे वाला आ जाएगा आपके पास √t² - 1। ओ माय गॉड, देखा देखा सब फॉर्मूला है। फिर से t पहले है तो ln वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ln ऑफ t प्लस द डिनोमिनेटर इटसेल्फ। द डिनोमिनेटर इज t² - 1। मॉड हमेशा लगता है, कांस्टेंट हमेशा आता है, बस आप t की जगह पे e⁻x डाल दो। तो ये आ जाएगा e⁻x प्लस √e⁻x का स्क्वायर, मतलब e⁻2x - 1 प्लस। ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो ही आपको आसान लगेंगे, वरना दुनिया में ऐसी जनता भी है जिनको ये फॉर्मूले देखकर एकदम मौत का सामना करना पड़ता है। मैं सच बता रहा हूँ, लोगों को याद नहीं होता है। मैं आपको भी GN बर्मन से होमवर्क दूंगा, NCERT से भी आपको होमवर्क दे सकता हूँ। लेट्स सी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? x-हाफ के बीच में 1 है ना, 1 का आधा हाफ होता है, उसका होल स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर -1/4, और ये शोपीज आइटम +1। ओके, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब आपका यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा? ये 1 - 1/4 को 3/4 लिख दो ना सर, क्यों इतना थक रहे हो? और 3/4 किसका स्क्वायर होता है? √3/2 का। तो ये आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ओके ओके सर, दिस लुक्स लाइक 1/x² प्लस a²। एक्चुअली दिख रहा है ना। इसका आंसर क्या होता है? 1/a। ध्यान से देखना, tan−1 x/a। 1/a, a कितना आएगा यहाँ पे? √3/2। और tan−1 ऑफ x/a, तो tan−1 ऑफ x/a, a कितना आ जाएगा फिर से? √3/2। तो tan−1 ऑफ x/a, 1/a tan−1 ऑफ x/a, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस सी। सर आप ये कह रहे हो कि लीनियर जो होता है ना उसको एक्स की तरह ट्रीट कर लिया करो, ये तो मैं लेक्चर नंबर 1 से कह रहा हूँ यार। आप लोग अगर ध्यान दे रहे हो तो। ठीक है, अगला ये वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? 2x²। देखो, मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कंफर्टेबल तभी होता हूँ जब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है। तो मैंने 2 को जबरदस्ती बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x² प्लस ½ x
हाफ एक्स माइनस हाफ। ओके ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं देखना प्लीज, बीच में हाफ लिखा है उसका हाफ ले लो। ठीक है, और ये 1 - 1/2 तो शोपीस आइटम है, मैं लिख रहा हूँ, ये हाफ का हाफ ले लिया मैंने, तो 1/2 का हाफ हो जाएगा 1/4, और उसका स्क्वायर, और फिर ये 1/4 का स्क्वायर अपन घटाते हैं तो वो 1/16 हो जाएगा। और शोपीस आइटम 1/2 लिखा हुआ है, इसमें एलसीएम ले लोगे तो नीचे 8 और ऊपर 8 आएगा ना, तो क्या मैं डायरेक्टली इसको 8/16 लिख दूं क्या बच्चों? -8/16। ऐसा लिखने पे ना बड़े आनंद की अनुभूति होगी, आपको मजा आएगा। देखो क्या वो ऐसा हो रहा है, क्योंकि 1/2 इंटू 1 इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 9/16। 9/16 क्या हो जाएगा आपके पास? 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, इंटू dx। वो ये लिखा है 1/x² माइनस a²। एक मिनट रुको रुको सर, मैंने एक काम करता हूँ, वो फॉर्मूला एक बार देख लेता हूँ। 1/x² माइनस a², ये क्या होता था बताओ मुझे? ये होता था 1/2a इंटू ln ऑफ, देखना प्लीज, x पहले आएगा, ठीक है, और x पहले आएगा। x पहले आता है तो नेगेटिव आता है और फिर पॉजिटिव आता है। ओके ओके, बस यही है ना, बस यहाँ पे x की जगह लीनियर है और a की जगह 3/4 जैसा घटिया नंबर है, बट कोई बात नहीं। तो अपन ये बाहर वाला हाफ तो ऐसे ही लिख देते, फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देखो 1/2a, 2a मतलब 2 × a, देखा, इंटू ln ऑफ क्या आएगा बताइए मुझे? x, मतलब x की जगह लीनियर, बेटा लीनियर माइनस ए, देखते जाइएगा, लीनियर माइनस ए अपॉन लीनियर प्लस ए, लीनियर प्लस ए कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? 3/4। ओके, प्लस सी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे यार, मुझे पूरा भरोसा है। ये देखो, ये 2 आ जाएगा और ये 2 उचक के ऊपर चला जाएगा, दिखा आपको? हाँ, और वो 2 उचक के जो ऊपर जाएगा वो इस 2 से भी कट जाएगा, तो बाहर वाले कांस्टेंट सारे कट जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे कांस्टेंट कट जाएंगे, अंदर बचेगा आपके पास ln ऑफ 1/4 माइनस 3/4 इज -2/4। तो x -2/4 मतलब x माइनस हाफ, और 1/4 प्लस 3/4 4/4 होता है, तो x+1 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो, कोई आपत्ति हो तो मुझे बताना प्लीज। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 1/√क्वाड्रेटिक, सर अभी तो मैं जानता हूँ बड़े अच्छे से क्या चल रहा है ना, तो ये 4 को अपन जबरदस्ती कॉमन लेके पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर के लायक बनाएंगे। आप चाहे तो 4x² से भी कर सकते हो, मुझसे भी कर सकते हो, बट मैं हमेशा ये 4 को बाहर निकाल देता हूँ, लेकिन वो रूट से बाहर निकलेगा। ये 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 4 का रूट 2 आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिलने वाला है 1/x² प्लस x प्लस 5/4। ओके, सो आपके पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, √ऑफ, ये बीच में क्या लिखा? 1 ना, 1 का हाफ कर दो कितना होता है? 1/2। सो ये आ जाएगा x+1/2 का होल स्क्वायर, x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दो 1/4, और प्लस 5/4 इंटू dx। तो ये बन जाएगा आपके पास हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ, देखना क्या बनता है ये, 5 - 1 4/4 लिख दो डायरेक्टली इसको यार, 1 ही आ जाएगा ना यार, +1 आ जाएगा, प्लीज चेक करो ये चीज सही है ना? हाँ यार, क्योंकि अपन ने 1/4 माइनस किया था और 5/4 ऐड किया तो +4/4 आ गया, विच इज +1। अरे सर ये तो x² प्लस a² नीचे आ रहा है ना अंडर रूट में, तो ये 1/2 इधर ले लो, और ये तो लॉग वाला है क्या? कौन सा? ln ऑफ x प्लस द डिनोमिनेटर, लेकिन इधर आ जाएगा x की जगह पे लीनियर, लीनियर प्लस द डिनोमिनेटर। नाउ व्हाट इज द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर अपने पास आ जाएगा यही का यही, दैट इज x+½ का होल स्क्वायर +1। ओके, दिस इज अवर आंसर, प्लस सी। डरो मत बिल्कुल भी, एकदम सही लिखा है अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? पॉज करो, ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर। यहाँ पे अपन एक फॉर्मूला यूज करने वाला, आई होप आपने ट्राई किया होगा। यहाँ पे साइन ऑफ a+b इंटू साइन ऑफ a - b वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन ऑफ a+b इंटू साइन ऑफ a - b क्या होता है ये बताइए मुझे। किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो नाउ इज द टाइम। साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b। ओके, हाँ, और अगर कॉस का फॉर्मूला हो तो क्या होता है, ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको।
कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। अगर कॉस वाला होता, यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर बाय चांस होता तो ये याद होना चाहिए ना। क्या होता है इसमें, यहाँ पे कॉस आ जाएगा पहले, लेकिन बाद में साइन स्क्वायर बी ही आता है। जी ठीक है, मैंने ट्रिगो में आपको याद भी कराया था कि जहाँ पे साइन स्क्वायर, सॉरी, एंड तो ये साइन स्क्वायर बी से ही करेगा, लेकिन साइन वाला फॉर्मूला साइन से शुरू होगा, कॉस वाला कॉस से शुरू होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे वही चीज करने वाले हैं। नीचे साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी मतलब कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। ओ माय गॉड, अच्छा इसमें एलसीएम ले लो ना आप, तो ये 4/4 हो जाएगा। और ये 4 उचक के ऊपर चला जाएगा, दिख रहा है आपको। हाँ दिखना चाहिए सर, हम आपके अंधे थोड़ी है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है इसके बाद। इसके बाद आपको साइन एक्स को डालना है टी, तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी। ओके, तो मैं साइन एक्स को यहाँ पे टी डाल दूँ, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो ऊपर डी टी और नीचे 4t² - 1। ओके, शांति रखना प्लीज। मैंने यहाँ पे साइन एक्स को टी डाला है, तो मुझे मिलेगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छा ठीक है ठीक है। तो आप है ना एक काम करो, ये 4 को बाहर निकालना चाहते हो तो 4 को बाहर निकाल दो, अदरवाइज चलो 4 को बाहर निकाल दो, क्या निकाल दो, चलो 4 को बाहर निकालोगे तो 4/4 आ जाएगा। और यहाँ t² -1/4। अब ये 1/4 किसका स्क्वायर होता है, 1/2 का स्क्वायर होता है। तो ये 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। और सर ये वाला फॉर्मूला तो वही एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला है। अरे सोचो ना, 1/, ये 1 1 ये कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2a ln ऑफ समझे ना, x - a/x+। a कितना है यहाँ पे, हाफ। तो 1/2a × ln ऑफ टी मतलब x, आप समझो भावनाओं को, x पहले होता है तो नेगेटिव होता है। तो t - a/t+a। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज इट। अभी आपको t की जगह पे बस साइन एक्स डाल देना है। पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, क्योंकि हम जीरो टू इन्फिनिटी के लोगों के बहुत नजदीक आ गए। तो आई होप आप लोग सब एकदम मेरे एकदम चहीते सब्सक्राइबर हो। नहीं हो तो फिर आपको बहुत मार पड़नी चाहिए। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाइए यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन पॉज करो, ट्राई करो, देखते होता है कि नहीं होता है आपसे। हो ही जाएगा ऑफकोर्स। नीचे वाला भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इट इज जीएन बर्मन स्पेशल। ऐसे क्वेश्चन जीएन बर्मन में बहुत आते हैं। देखो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ये 1/क्वाड्रेटिक या 1/ वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं। तो आप ये सोचो कि एक्स किसका डेरिवेटिव होता है। एक्स डेरिवेटिव होता है एक्स स्क्वायर का। और नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, यस, 2 बार, 2 बार एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x dx। तो देखो मैंने ऊपर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 2x dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर को टी डालूंगा, तो 2x dx ये हो जाएगा dt के बराबर। तो ऊपर वाली चीज आ जाएगी आपके पास, ये देखो पूरा 2x × dx, ये पूरा आ जाएगा dt। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, देख लेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब ये टी का स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स ये एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे t + 3। गेटिंग माई पॉइंट, पक्का। अच्छा ठीक है सर, अब ये 1/क्वाड्रेटिक बना है, क्या बात है सर, मजा आ गया। देखो इसमें अपन क्या करने वाले हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा t+1 का होल स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -1 और +3। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा 2, और 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे कितना चालाकी दिखा रहा हूँ। मैं इसमें समझ चुका हूँ कि ये तो tan इनवर्स वाला है। अरे बेटा लीनियर को एक्स पढ़ा करो, समझो, जिंदगी आसान हो जाएगी। तो ये लिखा है 1/2 तो बाहर ही है। अब फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2a, 1/a tan 1t/a। तो 1/a tan 1 ऑफ x मतलब लीनियर बाय ए मतलब √2। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, चलिए अब नीचे वाला देखते हैं। ये वाला कैसे करेंगे यार, ये वाला आप ट्राई करो प्लीज। थोड़ा सा टफ है बट अच्छा क्वेश्चन। ट्राई करो, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सोचने का, एलीट तरीका है, जैसे टॉपर्स सोचते हैं। हमेशा ये सोचना चाहिए बेटा, आई होप आपने ट्राई किया है, हमेशा ये सोचना चाहिए कि ऊपर वाला आइटम जो है वो किसी का डेरिवेटिव बनना चाहिए।
तो 2x+1 किसका डेरिवेटिव होता है, आप खुद ही सोचो ना। 2x+1 किसका डेरिवेटिव होता है? 2x किसका डेरिवेटिव होता है? x² का। और +1 1 किसका डेरिवेटिव होता है? x का। ओ, आपको ये समझ में आ रहा है, ये x² प्लस एक्स का डेरिवेटिव है। मतलब x² प्लस एक्स नीचे बन रहा है क्या? क्या नीचे x² प्लस एक्स बन रहा है? देखो देखो देखो, मेरे को समझ में आ रहा है कि कुछ तो चल रहा है सर। देखो ना यहाँ पे ये कोइफिशिएंट तीनों पकड़ो आप। ये 1 to 1 कोइफिशिएंट, 1 to 1 मेरे को याद दिलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। दिस इज नथिंग बट x² का होल स्क्वायर। और ये क्या लिखा है देखो, 2x³ को क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, 2x² इंटू 1। सोचो, a², यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है? x² और 2ab प्लस b²। ओ, यहाँ पे b², x² प्लस 2ab, मतलब 2x² इंटू एक्स प्लस b²। और ये -1 को क्या करें सर, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? ये है a² प्लस 2ab प्लस b², दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हमको कैसे हिंट मिला? हमने ये सोचा कि न्यूमरेटर किसी का तो डेरिवेटिव होना चाहिए, यही तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हर बार थोड़ी आपको सजा कर देगा कि भाई ये लो इसका डेरिवेटिव, आपको खुद से सोचना है कि ये किसका डेरिवेटिव होगा। और ये जिसका डेरिवेटिव है, कैन वी क्रिएट दैट और इज इट समवेयर हिडन? तो ये क्या लिखा है? x² प्लस एक्स का होल स्क्वायर -1। ओके, तो सर आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि 2x+1 इंटू DX अपॉन x² प्लस एक्स -1। ओके, अब क्या करें? x² प्लस 1 x² प्लस एक्स, इसको t मान लो। तो 2x+1 इंटू DX, ये dt हो जाएगा। तो ऊपर वाली चीज बन जाएगी dt और नीचे वाली चीज बन जाएगी t² -1। ओ सर गजब, ये वाला फॉर्मूला तो हमको पता है ना, पता है पक्का। अरे t² - a² क्या होता है? 1/2a, ए दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 है, इंटू ln ऑफ x, पहले तो माइनस आएगा, ठीक है, t -1/t+1। ओके सर, ठीक है सर, मजा आ रहा है, बिल्कुल सच में मजा आ रहा है अभी तो। 1/2a इंटू ln ऑफ x² प्लस एक्स -1 अपॉन x² प्लस एक्स प्लस 1। ओके, गुड, एक्सेलेंट। तो हमने बस ये सोचा कि ये 2x+1, ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है। ये होता है थॉट प्रोसेस बच्चों, इंटीग्रेशन को मास्टर करने का। एवरीथिंग शुड बी रिवर्स इंजीनियर्ड। ठीक है, किसी का तो डेरिवेटिव होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन पॉज एंड ट्राई। ठीक है, तो आपके पास टाइम, ट्राई करो, देखते बनता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है आपको। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है सर, बट इट लुक्स लाइक इरेशनल इंटीग्रेशन, इरेशनल टर्म्स है यहाँ पे, तो देखा देखा सा लग रहा है। बट ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, जो मैंने अभी 9 फॉर्मूले बताए थे, तो थोड़ी टफनेस बढ़ गई है। तो मैं आपको है ना उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसीलिए बस ये करवा रहा हूँ। अब कुछ भी इसमें होगा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, कुछ भी काम ना करे तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा काम करता है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ काम कर सकता है? सोचो, ये वाले x की जगह 2 tan थीटा डाल सकते हैं, या फिर ये किसका स्क्वायर है? 2x का स्क्वायर है। तो 2x की जगह 2x की जगह tan थीटा डाल दो, tan थीटा। पता नहीं सर, इन दोनों में से कोई एक सब्स्टिट्यूशन काम करेगा, मैं भी कंफ्यूज हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ट्राई करना चाहिए? जो अंडर रूट के अंदर है वो ट्राई करो पहले, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट गायब हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर है ना। सो लेट अस ट्राई, लेट अस ट्राई, ट्राई लिख रहा हूं मैं ताकि आपको पता चले कि हम भी इंसान हैं, हमें भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है यहाँ पे। सो 2x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये आ जाएगा 2dx इज इक्वल टू sec² थीटा d थीटा। यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 डिवाइड कर देता हूँ, ताकि ये 2dx को हम लोग कुछ लिख सके। 2dx को क्या लिख देंगे हम लोग? sec² थीटा d थीटा, sec² थीटा d थीटा, और बाहर में 1/2 है। और नीचे क्या आ जाएगा, रुकना प्लीज, है ना, नीचे आ जाएगा tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस tan² थीटा। ओके, सो tan² थीटा प्लस 1, ये sec² थीटा होता है। और यहाँ पे एक मिनट रुको रुको, ये तो अपन नहीं कर रहे अभी ट्राई। 2x को tan थीटा डाला है तो x कितना हो जाएगा बच्चों बताइए?
यहां से आप बता सकते हो मुझे कि x हो जाएगा tan θ/2। ये वाला सब्स्टिट्यूशन काम करेगा या नहीं करेगा इसकी गारंटी अभी नहीं है, बट चांसेस आर गुड, क्योंकि रूट के अंदर वाला चीज रिजॉल्व होने वाला है। सो tan θ/2 यहाँ डालो ना, tan θ/2 का स्क्वायर है ना, और +4। मैं यहाँ थोड़ा रफ में लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। चलो कोई नहीं, चलो यहाँ लिख ही देता हूँ मैं रफ। आई विल इरेज दिस वन, tan θ/2 का स्क्वायर, tan θ² +4 ओके। सो दिस विल बिकम tan² θ +16, tan² θ +16 अपॉन 4 का अंडर रूट। ओ, और ये नीचे जो अपॉन 4 है ये तो रूट के बाहर आ जाएगा, ये तो अपनी, हाँ ये तो अपनी वैल्यू 16 4 थी ना, तो ये 2 बना देगा और 2 उचक के ऊपर चला जाएगा। 2 उचक के ऊपर चला गया। नाउ दिस क्वेश्चन इज, ये 2 और हाफ कट जाएगा। हमारे पास फाइनली जो क्वेश्चन बच रहा है दैट इज sec² θ d θ, और 1 + tan² θ कितना होता है sec²θ। sec²θ का अंडर रूट कितना हो जाएगा sec θ, और यहाँ पे बचेगा आपके पास tan θ का होल स्क्वायर +16। ठीक है, सो यहाँ पे लिख दूं मैं tan² θ +16। 2x को मैंने tan θ डाला, tan θ का स्क्वायर +16, और वो भी रूट के अंदर है। और यहाँ पे आपके पास sec θ आने वाला था, वो sec θ मैंने लिख दिया। यस। अब क्या करें, ये एक sec θ और ये एक sec θ कट जाएगा, ये तो मैं मिटाने वाला था, मैंने आपसे वादा किया था, वादा से मैं मुकर नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे लग रहा है कि ये इंटीग्रेशन काफी ज्यादा आसान है। दिस इज एक्चुअली इंटीग्रेबल एट दिस पॉइंट। ठीक है, आप इस पॉइंट पे भी पॉज करके ट्राई कर सकते हो कि देखते हैं आपसे ये sec θ अपॉन अंडर रूट ऑफ tan² θ +16 सॉल्व होता है या नहीं। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे आई डोंट नो यार। देखो एक चीज तो है, यहाँ पे tan का डेरिवेटिव sec² नहीं बन रहा है। मेरा दिमाग कह रहा है कि जब कुछ ना बने तो साइन कॉस में ही कन्वर्ट करके देख लेना चाहिए। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/cos θ, और ये आ जाएगा sin²θ/cos²θ, sin²θ/cos²θ +16। ठीक है, इंटू d θ। ओके, सो दिस थिंग विल बिकम, रुको यार थोड़ा इत्मीनान से मैं कैलकुलेशन कर ही रहा हूँ। ये आ जाएगा 1/cos θ, और ये 16 cos² θ डायरेक्ट लिख देते हैं ना सर, आप बहुत शर्माते हो यार। देखो ये ऐसा कर दिया मैंने, चलेगा। अब ये cos² θ रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा cos θ, और वो रेसिप्रोकल लिख दूं मैं डायरेक्ट, पक्का। हाँ देखना बेटा, फड़फड़ाना नहीं। और ये कितना आ जाएगा sin² θ +16 cos²θ। ठीक है, अब तो थोड़ा सा मेरे को भी गड़बड़ लग रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, बट हाँ एटलीस्ट वी आर मूविंग समवेयर। ठीक है, नाउ लेट अस सी इसके आगे क्या किया जा सकता था। सो अब हमारे सामने ऐसा कुछ चल रहा है। ऊपर ऊपर cos θ था या cos²θ, रुको एक मिनट, sin²θ/cos²θ। ओ हो, ऊपर एक cos θ ऑलरेडी था ना। 16 cos²θ कुछ 1 2 4x² कैलकुलेशन। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक ये हुई है, मिस्टेक नहीं हुई है, बस लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे रूट नहीं, अरे बेटा दोनों में रूट नहीं है ना, मैंने दोनों में रूट लगा दिया गलती से। ठीक है, ठीक है, अरे भाई गलती से लगा दिया यार। ठीक है, जान ले लो इंसान की, तुम लोग पीछे ही पड़ गए। ठीक है, अब इसको अपन ऐसा कुछ कर देंगे तो ये एग्जैक्टली exactly क्या होने वाला है, कुछ नहीं, बस ये cos² θ रहेगा और नीचे रूट नहीं है, बस दैट्स इट। तो ये cos θ और cos θ कट जाएगा एंड वील बी लेफ्ट विद cos θ। आई थिंक वो मिस्टेक तो आपने भी रियलाइज कर ली थी, बट कोई बात नहीं यार, कई बार ध्यान नहीं होता है, और आप लोग मेरे सामने पढ़ नहीं रहे हो ना, वरना आप ही बता देते कि क्या गलती कर रहे हैं। ऊपर cos θ है तो नीचे की दुनिया को sin θ में कन्वर्ट कर दो ना। sin θ में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, इसे लिख दो sin²θ, और इसे लिख दो 16 × 1 - sin²θ। ठीक है, तो 16 - 16 sin²θ, sin² +16 - 16 sin²θ। तो ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है आपके पास cos θ, और नीचे आ रहा है 16 - 15 sin² θ d θ। तो sin θ को अपन t डालेंगे तो cos θ d θ, दिस विल बी dt। तो ऊपर वाली चीज dt हो जाएगी और नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी, 16 - 15 t²
ओके। अच्छा, तो इसमें हम क्या करें बेटा, 16 जबरदस्ती बाहर ले लेते। 16 जबरदस्ती बाहर ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/1 माइनस 15/16 टी स्क्वायर डी टी। अच्छा सर, आप ऐसा क्यों करते हो, 16 बाहर क्यों लिया आप? चलो कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया। एक्चुअली मेरा मन क्या है कि एक माइनस साइन से इसको फ्लिप करने का। आप समझ रहे हो मेरी बात को? देखो 1/16 बाहर है, एक माइनस साइन भी फ्लिप कर दो तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 15/16 टी स्क्वायर माइनस 1। ओके। अच्छा, ये 15/16 एक्चुअली किसका स्क्वायर है? 15/16 किसका स्क्वायर है? √15 बाय, एक मिनट सर, थोड़ा खिचड़ी हो गया। 15/16 टी स्क्वायर माइनस 1। 15/16 को जबरदस्ती कॉमन ले लेता हूँ। तो 15/16 को जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे तो बाहर 1/16 है। ठीक है। और 15/16 को कॉमन लिया तो ये ऐसे 15/16 बाहर आएगा। ठीक है। और अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, 1/टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 16/15 उल्टा हो जाएगा ना, 16/15। 15/16 बाहर लिया तो 16/15 अंदर आ जाएगा। अब ये 16/15 किसका स्क्वायर है? सर ये 16 तो 4 का स्क्वायर है, और 15 √15 का स्क्वायर है। ठीक है। √15 तो 4/√15 का स्क्वायर। ऐसा हमने इतनी मशक्कत क्यों करी? हमने हमने इतनी मशक्कत इसीलिए करी है ताकि बाहर 1/15 है वो अपन रहने देंगे, और इसके बाद क्या आ जाएगा, 1/a। 1/a मतलब क्या हो जाएगा, वन बाय ये a जो लिखा है आपके पास 4/√15। 1/a, अरे नहीं, 1/2a। 1/2a, माई बैड। ओके, 1/2a। फिर उसके बाद क्या आता था, ln ऑफ टी, पहले है तो नेगेटिव, t-4/√15 अपॉन t+4/√15। ओके, ये मेरा फाइनल आंसर। अब बस टी की जगह पे क्या रिप्लेस करना है आपको, टी की जगह पे रिप्लेस करना है साइन थीटा। वो आप कर लोगे। ओके, रिप्लेसमेंट्स हो जाएंगे सारे के सारे, प्लस सी। और बाहर में जो नंबर्स लिखे उनमें आप कैंसिलेशन कर लोगे आराम से, दैट इज नॉट माई कंसर्न राइट नाउ। ठीक है। ओके फाइन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था यार, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लास्ट में वही बना जो हम चाह रहे थे, बट स्टार्टिंग में काफी पापड़ बेलने पड़े। रूट के अंदर वाले को अपन सब करने का ट्राई करते हो, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या सब्सटीट्यूशन आपका दिमाग कह रहा है? आराम से, रूट के अंदर तो अपने को साइन थीटा डालने का मन कर रहा है, और रूट के बाहर टैन थीटा, लेकिन मैं रूट के अंदर वाला काम करूंगा। तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, उससे dx भी चेंज होगा। dx हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा डी थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा वो देखना प्लीज। नीचे आ जाएगा 1 + sin² थीटा, और 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा कितना होता है, 1 - sin² थीटा इज cos² थीटा। तो इसको मैं cos² थीटा लिख देता हूँ। cos² थीटा का अंडर रूट कितना हो जाता है बच्चों, कॉस थीटा। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बहुत तेज स्पीड है आपकी सॉल्व करने की। 1/1 + sin² थीटा। अभी 1/1 + sin² थीटा का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे? 1/1 + sin² थीटा। ठीक है। जब भी ऐसा आता है, कभी भी साइन कॉस की खिचड़ी आती है, तो हमेशा अपन टैन बनाते हैं। टैन बनाने के लिए ऊपर भी और नीचे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया मैंने। ऐसा डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए। आपको यहाँ पे ऐसा कुछ मिलने वाला है कि ऊपर आ जाएगा sec² थीटा डी थीटा, और नीचे आ जाएगा आपके पास sec² थीटा प्लस tan² थीटा। और ये sec² को 1 + tan² लिख देता हूं मैं, तो नीचे क्या बन जाएगा, 1 + 2 बार tan²। ओके, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास sec² थीटा डी थीटा। तो tan थीटा को हम लोग डाल देंगे t, तो sec² थीटा डी थीटा दिस विल बी इक्वल टू डी टी। तो वो सर ये हो गया डी टी, और नीचे आ गया आपके पास 2t² + 1। ओके, ये 2 को जबरदस्ती कॉमन ले लूं मैं पक्का। ये लो भाई, 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, और हाफ किसका स्क्वायर होता है, 1/√2 का। तो ये 1/√2 का स्क्वायर हो गया, और बाहर वाला हाफ वैसे ही रहने दो। ये फॉर्मूला क्या बन रहा है बताओ मुझे, क्या है ये फॉर्मूला, 1/a tan−1 x/a। तो 1/a tan−1 ऑफ t/a।
ठीक है, प्लस सी, प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। इजी, बहुत इजी। वो टी की जगह पे आप डाल देना जो भी आपको दिखाई दे रहा है, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेंस का है, पीवाईक्यू, आई बिलीव यस। इसको आप पॉज करके ट्राई करो, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, और वी कैन टेक इट एज ए लीन होमवर्क क्वेश्चन ऑल्सो, बट मैं चाह रहा हूँ कि इसको अपन कर डालेंगे। ठीक है, चलो पहले आप इसको ट्राई करो, देन हम लोग मिलकर ट्राई करते हैं। आई होप आपने ये ट्राई किया होगा। इसको मैं होमवर्क क्वेश्चन की तरह ले रहा हूँ, एंड इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में बताऊंगा, जिसमें हम लोग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करने वाले होंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सवाल है, एंड नॉर्मली ये लोगों से नहीं बनता है, बहुत टाइम लगता है इसको सोचने में। देखो आप लोग कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं हिंट देना चाहता हूँ बट अभी नहीं, अभी हम लोग बहुत आसान आसान से कुछ आगे के क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर लेते। तो सर इसमें ऐसा कुछ हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस फाइव। ओके, और ये फाइव माइनस वन कितना आ जाएगा, फोर। फोर किसका स्क्वायर होता है, टू का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दिस इज टू का स्क्वायर। और अरे सर क्या बात कर रहे हैं, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, सेकेंड टर्म आती है इसमें। सेकेंड टर्म क्या आती है बताइए मुझे। सेकेंड टर्म आती है एक्स बाई टू इंटू द क्वेश्चन इटसेल्फ, इंटू द क्वेश्चन इटसेल्फ, प्लस पहली टर्म क्या होती है, ए स्क्वायर बाई टू। देखो देखो देखो, तो ए स्क्वायर बाई टू इंटू एक्स अगर पहले लिखा है तो एल एन ऑफ एक्स प्लस न्यूमरेटर। तो एल एन ऑफ एक्स नहीं बेटा, यहाँ पे लीनियर है। ठीक है, लीनियर प्लस जो भी न्यूमरेटर है पूरा का पूरा वो छाप दो ना, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर, ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, ए स्क्वायर बाई टू करा अपन। मतलब सर अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो अपन आराम से सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, और इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन नीचे लिख दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको जो होमवर्क क्वेश्चन दिया ये दोनों है, ट्राई करना, इजीली आराम से हो जाएंगे, थोड़ी जगह लगेगी आप छोड़ देना। अच्छा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। जब भी हमारे पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक होता है उसका डेरिवेटिव ऊपर जबरदस्ती बनाना, जबरदस्ती। जैसे यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, सिक्स एक्स प्लस फाइव, सोचो ना। और वो ऊपर लिखा है वी गॉट लकी। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि नीचे वाले क्वाड्रेटिक को टी डाल देंगे। तो ये सिक्स एक्स प्लस फाइव जो उसका डेरिवेटिव है ऊपर, इंटू डी एक्स, ये डी टी हो जाएगा। तो ऊपर वाली चीज डी टी हो जाएगी, नीचे वाली चीज टी हो जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा एल एन ऑफ टी प्लस सी। मतलब एल एन ऑफ, लिख देता हूँ मैं पूरा यार, एल एन ऑफ क्वाड्रेटिक दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री प्लस सी। ओके, अब इसमें देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में इसका डेरिवेटिव सिक्स एक्स प्लस थ्री आएगा, लेकिन क्या ऊपर सिक्स एक्स प्लस थ्री लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो बना दो ना। अरे सिक्स एक्स प्लस थ्री बना दो, क्या दिक्कत है। देखो फोर को जबरदस्ती बाहर खींचो तो क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस थ्री बाई फोर। टेक्निक देखना है ना, टेक्निक, कोई रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, फोर को जबरदस्ती बाहर खींचा अपन ने, अब सिक्स को जबरदस्ती अंदर भेज दो। सिक्स को जबरदस्ती अंदर भेज दोगे, ऐसा मतलब सिक्स को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, और सिक्स से मल्टीप्लाई करा है तो सिक्स से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये लो कर दिया। तो अभी अपने पास बाहर फोर बाई सिक्स आ रहा है विच इज नथिंग बट टू बाई थ्री, और अंदर क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स प्लस ये थ्री बाई फोर इंटू सिक्स कितना हो जाएगा वो भी देख लो। ये हो जाएगा टू टू ज़र फोर, टू थ्री ज़र सिक्स, और नाइन बाई टू। ये नाइन बाई टू हो जाएगा, नाइन बाई टू को थोड़ा साइड में रखता हूँ। और नीचे क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। आप देखो ना इसका डेरिवेटिव सिक्स एक्स प्लस थ्री होना चाहिए, सिक्स एक्स प्लस थ्री। तो अपन क्या करेंगे, एक थ्री जबरदस्ती ऊपर ऐड करेंगे और ऊपर ही ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसा कर देने से आपको बहुत मजा आएगा। क्यों मजा आएगा, देखो ये सिक्स एक्स माइनस थ्री, बाहर टू बाई थ्री, इसको यहीं रहने दो। सिक्स एक्स प्लस थ्री अपॉन द डिनोमिनेटर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये अपन ऐसे ही रखेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, रुको, यहाँ पे प्लस नाइन बाई टू कितना होता है, साढ़े चार। साढ़े चार माइनस तीन कितना होता है, डेढ़। डेढ़ मतलब वन पॉइंट फाइव, थ्री बाई टू। ठीक है, तो ये थ्री बाई टू इधर आ जाएगा, और आपको क्या मिलने वाला है, वन अपॉन क्वाड्रेटिक। सर अभी अभी आपने सिखाया था वन अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं। वन अपॉन क्वाड्रेटिक तो परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं, ये आप खुद से करेंगे।
ये वाले को आप टी मानेंगे तो ऊपर डी टी हो जाएगा। डायरेक्ट लिखूं मैं, देखना आपका दिमाग अगर इतना तेज पुश कर पाता है तो नीचे वाले को टी, ऊपर वाला डी टी, तो आ जाएगा डी टी अपॉन टी मतलब एल एन ऑफ टी। एल एन ऑफ टी मतलब एल एन ऑफ डिनोमिनेटर, तो एल एन ऑफ डिनोमिनेटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑफकोर्स मॉड रहेगा यहाँ पे, और बाहर 2/3 तो है ही, वो बाहर ही रहने दो। और ये वाला आप खुद से कर लेना, -3/2, जो भी डी आई वाई, यू डू इट योर सेल्फ, ये वाला आप खुद से कर लेना। ठीक है, कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, इसको कैसे करेंगे वो भी देखो। ये नीचे 7 - 6x - x² रूट क्वाड्रेटिक है, और ऊपर लीनियर है। ठीक है, नीचे अगर रूट क्वाड्रेटिक की जगह पे अगर आपको कुछ भी क्यूब रूट क्वाड्रेटिक मिले या फिर कोई भी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक मिले, तो भी आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाओ। इसका डेरिवेटिव क्या है मुझे बता दो जल्दी से। 7 का डेरिवेटिव 0, 6x का डेरिवेटिव -6, और x² का डेरिवेटिव -2x, तो ये आ जाएगा -2x - 6, तो ये हो जाएगा -2x + 6। ओ, ऊपर माइनस को इग्नोर करो, ऊपर 2x + 5 तो पहले से है। 2x + 5 पहले से है, तो आप क्या करो, इसमें एक +1 कर दो और एक -1 कर दो, ताकि 2x + 6 बन जाए। थोड़ा सा रुकना प्लीज, देखो 2x + 6 बन जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 7 - 6x + x²। देखो ना, इसका डेरिवेटिव ये है। ठीक है, आराम से हो रहा है। और हाँ, अपन ने 2x + 6 को अलग करा, और -1 वाला आइटम जो है उसको अलग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1/√क्वाड्रेटिक। रूट क्वाड्रेटिक मतलब 7 - 6x - x²। इसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे 1/√क्वाड्रेटिक, इतनी देर से मैं यही सिखा रहा हूँ। और इसमें जो नीचे वाला आइटम है, इसको आप क्या मानेंगे, टी²। मैं आपको ये पूरा स्पून फीड करके नहीं दूंगा, आपका आंसर मैच नहीं होता ना तो आप कमेंट करो। ठीक है, मैं जरूर बता दूंगा कि क्यों मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, आपसे मैं सॉल्यूशन भी ले लूंगा टेलीग्राम पे, और फिर मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल के लिए आप इसको खुद से ही ट्राई करना। ये -x² है लास्ट में, माय बैड। सो दिस इज -x² एंड दिस इज -2x - 6। तो ऊपर एक्चुअली ये माइनस माइनस कॉमन लेके राइट में पहुंचा दो, तो ऊपर वाली चीज इंटू डी एक्स, ये कितना हो जाएगा, -2t dt। मैं लिख दूं यहाँ पे -2t dt, -2t dt। और नीचे वाले को अपन ने टी² माना है। टी² माना है तो वो कितना हो जाएगा, टी² का अंडर रूट मतलब टी। और सेकंड वाला 1/क्वाड्रेटिक, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो ना यार। परफेक्ट स्क्वायर में आप कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में करके आप फॉर्मूला मैच करो, और थोड़ा सा इत्मीनान से बैठ के आंसर मैच कराना। ठीक है, अभी आंसर आपका साइन इनवर्स वाला आएगा। ठीक है, बट जो भी हो ट्राई करना, एंड जैसे ही आप ट्राई करोगे आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। और नहीं होता है तो मुझे बताना, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे टाइप करके देना। तो आप लिखना, क्या बोलना, कि आंसर टू द लास्ट होमवर्क क्वेश्चन इज ABCD। जो भी आंसर है वो बताना। जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बता ही दूंगा। आई होप आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले, जितने भी विचित्र से फॉर्मूले थे रूट वाले, सारे याद हो गए होंगे। और इन फॉर्मूले का एप्लीकेशन, इनके वेरिएशन सब पता हो गया होगा। इनको अपन और सीखेंगे। अब अपन स्टार्ट करने वाले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सेकंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, वहां पे ये सब वापस आता रहेगा। ठीक है, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन नेक्स्ट लेक्चर, आई बिलीव लेक्चर नंबर 10। 10 पे अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय एवरीवन, सी यू वेरी सून। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। एंड अगर आप लाइक कर रहे हो तो एक नया ऑप्शन आया है, HYPE, हाइप करने वाला। कर दो यार, हाइप कर दो, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे मुझे हाइप करके मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बना दो। ठीक है, भगवान आपका भला करेगा। चलिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन। अच्छा सर, होमवर्क कौन देगा? होमवर्क, होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, ये रहा होमवर्क आपकी स्क्रीन पर। सो दिस इज योर होमवर्क, GN बर्मन के ये वाले क्वेश्चंस। ओके, आपको मेक श्योर करना है कि ये आप कंप्लीट कर लो। हमने 1831 तक कुछ कुछ किया है पहले, आप देख लेना, मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा। सेंगेज का 7.1, 7.6। आप अगर चाहे तो NCERT भी कर सकते हो। एडिशनल होमवर्क में सच बता रहा हूँ, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा। आप मुझे आके शुक्रिया करोगे। NCERT में सेम एक्सरसाइज जो 1/क्वाड्रेटिक वाली है ना, आपको दिख जाएगी, मेरे को याद नहीं है, बट आई थिंक इट इज 7.4 या 8.4, पता नहीं कौन सा चैप्टर था, बट आपको देखना, आप मिल जाएगी। आप सेम एक्सरसाइज ढूंढना, सॉल्व करना, यू विल फील गुड। आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।